हाँ रोहित। नहीं यार, कहाँ मिली? सुबह से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूं। क्या तारा तेरे घर में? अरे थैंक गॉड यार, मैं तो सोचा कहीं सचमुच मुझे छोड़कर ना चली गई हो। क्या कर रही है तारा? सो रही है? मतलब उसको मालूम नहीं कि तू मुझे फोन कर रहा है? अच्छा सुन रोहित, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। अगर तारा उठ भी जाए तो उसको जाने मत देना प्लीज। हाँ, आई एम कमिंग। कहाँ है वो? कहाँ है तारा? दीपक, जरा सब्र से काम लो। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से सुलाया, तब तो मैं फोन किया था। मुझे उससे बात करनी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ दीपक, लेकिन संभल के कदम उठाओ। ये मान लो कि तुम बर्फ की परत पर चल रहे हो, एक बार फिसले फिर धंसते ही चले जाओगे। तारा भी अपनी जगह पर सही है। पहले पहले उससे मिल तो लो, बात तो कर लो। हम दोनों को मिलकर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस तरह तो ना वो जी पाएगी और ना मैं। ठीक है, वो अंदर कमरे में छोड़े, जरा ध्यान रखना। दीपक, तारा, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ? रोहित ने। उसने फोन किया कि तुम यहाँ हो और मैं भागा चला आया। तारा, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। दीपक, हम दोनों का इस तरह एक साथ होना ठीक नहीं है। मैंने रोहित को मना किया था तुम्हें मैं बताने जानता के लिए। हूँ, बताया था उसने। लेकिन तारा, मैं एक आखिरी बार तुमसे मिलकर बात करना चाहता था। मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा इस प्रॉब्लम का। कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैंने बहुत सोचा है, लेकिन हर बार देवयानी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई देती है। मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे झुकना पड़ेगा दीपक। उसके पास तो तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा है भी नहीं। मैं तो जी लूंगी। आई कैन गिव अप माई लव। उसकी जो तस्वीर मेरे दिल में बसी है, वो मानो बार बार मुझसे कहती है जैसे मैंने उसका कुछ छीन लिया है। मैं उसकी खुशी उसे लौटा देना चाहती हूँ। वो शायद हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं समझ पाएगी और अपनी माँ की असलियत जानने में उसे बहुत देर लगी। मैं तब तक अपने दिल में ही बोझ लेके नहीं जी सकती। तारा, तारा, मेरे पास एक रास्ता है। क्या? देखो तारा, जब तक देवयानी बड़ी नहीं हो जाती, हम उसे पता ही नहीं चलने देंगे कि हमारे बीच क्या है। हम उससे कहेंगे ही नहीं। तो क्या उसे पता नहीं चलेगा? मैं तो रोज तुम्हें मिलती हूँ, तुम्हारे साथ काम करती हूँ, और फिर हमारी शादी, उसका क्या होगा? सब कुछ वैसा ही होगा तारा। बस हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। हम देवयानी को पता ही नहीं चलने देंगे कि तुम मेरे साथ काम करती हो या फिर कि हम मिलते हैं। तारा, हमें अपने प्यार के लिए इतना तो सहना ही पड़ेगा। और फिर देवयानी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तब हम उसे सब कुछ बता देंगे। अपने प्यार की बलि देने की बजाय हमें थोड़े सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे तारा। और फिर हम शादी भी करेंगे, लेकिन चुपचाप। तारा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी, बी अ पार्ट ऑफ मी। बस कुछ ही सालों की बात और है तारा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जा तारा, प्लीज डोंट लीव मी। तारा, आई लव यू तारा, प्लीज तारा, प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी तारा। आई लव यू तारा, आई लव यू। ठीक है, जैसे तुम कहते हो, अगर सब कुछ वैसा ही होता है तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। I'll never leave you. I'll never leave you.
पापा मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे हॉस्टल जाना है। प्लीज आप मुझे रोकना मत। मुझे जाना है क्योंकि मैंने ईशा से प्रॉमिस किया है। मैं अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती। प्रॉमिस तोड़ने से गॉड पनिश करता है। देवयानी। क्यों जा रही हो बेटा हॉस्टल? मत जाओ, अभी भी चाहो तो रुक सकती हो तुम। नहीं पापा, मैंने ईशा से प्रॉमिस किया है। उसी ने मुझे बताया कि अगर प्रॉमिस करके ब्रेक कर दो तो बहुत पाप लगता है, भगवान पनिशमेंट देता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम मुझे साथ क्यों नहीं चलने दे रही हो? मैं काम से छुट्टी ले लूंगा और तुम्हें वहाँ अच्छे से छोड़कर वापस चला आऊंगा। नहीं पापा, अगर आप मुझे छोड़ने आओगे तो मैं उधर रो पड़ूंगी और सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे वाह, पापा छोड़ने जाए तो रोना आ जाएगा। इतना प्यार करती हो पापा से, और रोहित चाचा छोड़ने जाए तो कुछ भी नहीं। नहीं रोहित अंकल, ऐसा नहीं, मैं आपसे भी प्यार करती हूँ, पापा से भी ज्यादा। अरे वाह मेरी स्वीटहार्ट। चलो चलो जल्दी चलते हैं, देर हो गई है। चलो पापा को गुड बाय कहो। गुड बाय बेटा। चलो बेटा। I love you देवयानी। मुझे गलत मत समझना बेटा। जो कुछ भी जिंदगी में किया, मैंने या तारा ने सिर्फ तुम्हारे लिए, हमेशा तुम्हारे लिए बेटा। अच्छा बेटा देवयानी, अब तुम अपना ख्याल रखना। रोहित अंकल, आप पापा का ख्याल रखना। वो तारा है ना, तारा, हाँ। वो जादूगरनी है, वो पापा को खा जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम बड़ी हो जाओगी तो अपने आप सब कुछ समझ जाओगी। जब मैं बड़ी होंगी ना तो तारा को सब समझा दूंगी। मैंने कहा ना बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। चलो तुम अपना ख्याल रखना। आओ अब तुम्हारी वार्डन से मिलते हैं। हाँ जी, बताइए मैडम, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको इतनी जरूरी मीटिंग बुलानी पड़ी? इस चक्कर में मेरी संडे की मूवी और डैनी के साथ लंच भी मारा गया। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? तुम दोनों तो अच्छी खासी डेट मार रही हो और मुझे इस मोटे डैनी के साथ भटकना पड़ रहा है, और ऊपर से तुम जले पे नमक छिड़को। आइंदा ताकि आप कोई गलती ना करें, इसलिए अच्छा हुआ वो करण इसकी जिंदगी से चला गया। बिल्कुल। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो गलत फहमी है। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है, दो चीजों के सिवाय। क्या? पहली तो बियर पीना और दूसरी वो डैनी के स्टूपिड जोक सुनना। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ आरजू, बात क्या है? ऐसी उल्टी सीधी बातें करने में तो सारा दिन निकल जाएगा। वो क्या है ना, दरअसल मैं ये कह रही थी कि असल में तुम लोग सुनोगे तो शॉक रह जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, बताओ तो सही। अब बताओ भी यार। तुम लोगों की तो धुकधुकी मच रही होगी नहीं? अभी बोर मत करो यार। बोर कर रही हो तो फिर रहना दो, फिर मैं बाद में बोलूंगी। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ तो सही। दरअसल मैं और गोविंद, यानी कि गोविंद और मैं, मतलब कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्या? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, दाराशीना बजाएंगे बाजा। पूरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनी नहीं तुम लोगों ने मेरी। चलो 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 बताओ 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 बताओ। नहीं बता रही, तुम लोगों ने मेरा मूड ही खराब। हाय हाय, नखरे तो देखो इसके। अच्छा भाई आगे बताओ। नहीं यार, मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों नहीं मानेंगे? अंकल तो बहुत अच्छे आदमी हैं। वाले चुप शीना, उनसे बात करेंगे तो मानेंगे क्यों नहीं? नहीं यार, शादी का मामला बहुत सीरियस होता है। गोविंद को देखते ही उन्हें पता नहीं क्या हो जाएगा। वो चाहते हैं कि मैं अपनी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से करूं। गोविंद को देखते पता नहीं कितने भड़क जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? जेपी के टीडी के? क्या? जब प्यार किया तो डरना शीना क्या, जी, जब प्यार... शीना जी, लगता है आजकल आप डैनी के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिताती हैं। तो क्या करूं? करण के पास वापस चली जाओ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा सीरियसली तुम बताओ, अब क्या करना है? अरे यार, मैंने तुम लोगों को बुलाया इसलिए कि तुम लोग मुझे बताओ कि क्या करना है, और तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना है। आइडिया। क्या? तुम कहीं दूर चली जाओ। दिमाग खराब है क्या? कहाँ भाग जाओ? ऊटी, प्यार की बूटी। आजकल सारे लवर्स लोग फिल्मों में ऊटी चले जाते हैं,
तुम भी किसी ट्रक में बैठ जाना, ऊटी पहुंच जाओगी। मैडम शीना, लाइफ में आप थोड़ी सी सीरियस हो जाइए। महान है, महान है। इनका कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा सुनो, तुम मेरी बात सुनो। क्या? तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत तो है ना? ऑफ कोर्स यार। तो ऐसा करो, तुम और गोविंद कोर्ट मैरिज कर लो। लेकिन सुनो तो सही, तुम दोनों चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लो। उसके बाद तुम अपने पापा के पास जाना और कहना कि तुम गोविंद से शादी करना चाहती हो। अगर वो मान गए तो ढंग से शादी कर लेना, और अगर नहीं माने तो वो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी शादी तो हो चुकी होगी। ब्रिलियंट। वैसे भी तुम्हारे पापा तुम्हें इतना प्यार करते हैं, उन्हें शादी का पता चलेगा, थोड़े ही टाइम में मान जाएंगे और तुम्हें माफ कर देंगे। नॉट अ बैड आइडिया यार। देखा, आखिर मेरे आइडिया होते ही अच्छे हैं। अच्छा, तो ये आइडिया आपका है? वाह वाह। तो तुम लोगों का मतलब है कि मुझे कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए? हाँ, लेकिन उससे पहले रजिस्टर तो करना पड़ेगा। और गवाहों की भी तो जरूरत होगी। कौन गवाही देगा? हम देंगे, मैं और शीना। यार मजा आ जाएगा। वाकई यार, हो जाए ये तो। यार कंचन भी होती तो। हाँ यार। यार आरजू, काश तेरी कोर्ट मैरिज तक कंचन कहीं से आ जाए। सच्ची, आई विश। Here we are, पापा। Home sweet home। राजू, हम लोग आ गए, बाहर गाड़ी से निकाल लो सामान। So, कैसा लग रहा है? No more hospital। ये आलीशान मकान कैसे मिला तुमको? पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, आपका हॉस्पिटल का बिल देखकर मैं तो घबरा गई, समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर सोचा कि पृथ्वी को खोजती हूँ। ताया कि पृथ्वी लुधियाना में है। लुधियाना गई, वहां मेरी एक दोस्त है आरजू, मेरे साथ कॉलेज में थी, याद है आपको? उसके फादर वहां रहते हैं लुधियाना में, राणा साहब, बहुत अच्छे आदमी है। मैं उन्हीं के पास गई हेल्प के लिए। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वी ने मेरे साथ किस तरह का सलूक किया है, उन्होंने फौरन पृथ्वी को पकड़वाया। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से मारा पृथ्वी को कि उसने सारी बातें कबूल कर ली। बहुत मारा होगा उसे, अच्छा किया। उसके बाद राणा अंकल ने सारा पैसा दिलवाया उस हरामी मुकेश से। जब उन्हें आपके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि आपके पापा हॉस्पिटल से निकले उससे पहले ही उनके लिए एक आलीशान घर का बंदोबस्त होना चाहिए। सो आ गए हम लोग यहाँ। कैसा लगा आपको ये घर? अच्छा है ना? हाँ। राणा अंकल के बहुत एहसान है मुझ पर। उन्हीं ने ये मॉडलिंग एजेंसी खोलने में मेरी मदद की है। और पापा, काम ठीक चल रहा है। अब हमको कभी किसी बात में फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी वजह से तुमको पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो मुझे मौका दिया है कि मैं आपको प्यार कर सकूं, आपका ध्यान रख सकूं, वरना आप ही हमेशा मेरे लिए सब कुछ करते हैं, और भी न जाने कितना करते हैं। एक मिनट पापा। हेलो? हाँ हेलो अंकल, राणा साहब। जी जी हाँ बिल्कुल पापा, आ गए घर पे, अब सेटल ही कर रहे हैं उनको। हाँ ओके, मैं अभी आती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं है, मेरे पास है ड्राइवर। ओके थैंक्स, अभी आई मैं। पापा, मैं जरा जाके आती हूँ राणा अंकल से मिलके। ओके, जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी। राजू, मैं जा रही हूँ, साहब यहाँ अकेले हैं, ध्यान रखना उनका। पापा, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए ना, राजू को घंटी मार के बुला लीजिए। हाँ, टीवी भी है, टीवी जब आप बोर हो जाए, ये रिमोट आपके लिए रखा हुआ है, बटन दबाइए, टीवी ऑन। अगर कोई काम होगा मैं आपको टेलीफोन करके फोन पे बात बता दूंगी, आप सिर्फ सुनिएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और म्यूजिक, ठीक है? अब बस आप बैठ के बटन दबाते रहिए। ऑलराइट पापा, मैं जल्दी आऊंगी। हाँ राजू, साहब का जरा ख्याल रखना। बाय पापा। झूठ सब झूठ बोल रही, तू झूठ बोल रही है। कंचन पुत्र, तेरे वास्ते एक खुशखबरी है। कल पृथ्वी पकड़ा गया। क्या? पृथ्वी? Oh my God, पकड़ा गया? कहाँ है वो? कहाँ? कैसे? बताता हूँ, तू पहले नॉर्मल तो हो जा।
हमारे धंधे में ना खुशी चेहरे पे नहीं आनी चाहिए, दिल में बेशक हो है। हाँ लेकिन वो है कहाँ अभी? वो दिल्ली की किसी जेल में है, पूछताछ चल रही है, एनएसए में पकड़ा गया है। सारी जिंदगी सर पटकता रहे ना तो भी छूट नहीं सकता। पापा, आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछ पुत्र पूछ। आप कितने पावरफुल हैं? मतलब मेरे ख्याल से तो आपकी पहुंच बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए आपने मुझे इतनी आसानी से छुड़वा लिया था। हाँ पर पुत्र उस बात का इस बात से क्या लेना देना है? मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी को आप छुड़वा लें। है? पर क्यों पुत्र? मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी बाहर आए जेल से और उसे ये पता चले कि उसे बाहर निकालने वाली मैं हूँ। पुत्र तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी प्लीज पापा, ये मेरा एक काम कर दीजिए। आई वॉन्ट पृथ्वी। ठीक है, अब तेरे को बेटी कहा है तो तेरे को ना तो कर नहीं सकता। चल पुत्र, पृथ्वी को कल जेल से छुड़ा लेंगे, ठीक है? थैंक यू। जाओ, कंचन तुम्हारा इंतजार कर रही है। कंचन, थैंक यू। अरे पृथ्वी, कैसी बातें करते हो तुम? आई लव यू कंचन। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। पृथ्वी, लव मीन्स नेवर हैविंग टू से यू आर सॉरी। कंचन, तुम इतनी अच्छी क्यों? मैंने ये सब किया और तुमने मुझे माफ कर दिया। बहुत कर्ज है तुम्हारा मुझ पे। ओ पृथ्वी, प्यार में कर्ज और माफी की बात करना अच्छी बात है क्या? कंचन, कंचन तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। पकड़े जाने के बाद तो मुझे लगा कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, अब सारी जिंदगी वहीं रह जाएगी। लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और कोई नहीं कर सकता था ये सब कुछ मेरे लिए। मुझे तो करना ही था, वरना कैसे जीती तुम्हारे बिना? तुम्हें मालूम है, जब तुम चले गए तो तुम्हें सिर्फ खोजती ही रही मैं, और जब तुम मिल गए तो तुम्हें तो किसी भी कीमत पे छुड़ाना था। और जब मेरे पास ताकत थी, कॉन्टैक्ट्स थे, तो क्यों ना इस्तेमाल करूं मैं इनका? तुमने ये सब हासिल कैसे किया? वो एक लंबी कहानी है, फिर किसी दिन सुनाऊंगी। इस वक्त सिर्फ इतना कह देना काफी है कि जिस बिजनेस में मैं हूं उसमें शामिल होना किसी भी लड़की के लिए मुश्किल नहीं है। ओह, हाँ, आई नो मैं जो कर रही हूं वो ठीक नहीं है, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन आई होप यू डोंट माइंड। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत जरूरी है धंधे में, और खासकर औरत होने के नाते तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम धंधे में मेरा भी साथ दे सकती हो। हम दोनों मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते, दुनिया हिलाकर रख देंगे। हाँ जरूर, और साथ मिलकर रह पाने का एक ही तरीका है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे बिजनेस में शामिल रहूं। पृथ्वी, तुम्हारे साथ के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? ओह यस पृथ्वी, आई लव यू। हेलो स्वीटी। नहीं नहीं, यहाँ। हेलो, हाँ हाँ, मैं स्वीटी बोल रही हूँ। ओके ओके, हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। कौन था? मेरे एक ऑर्डर के बारे में फोन था। कैसा ऑर्डर? आज रात होटल रेजिडेंसी के प्लेबॉय बार में 10 बजे कुछ माल पहुंचाना है। माल? आओ तुम्हें दिखाती हूँ। ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लगी? ऐसे सवाल मत पूछो मुझसे पृथ्वी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये सब लौटा दूंगी। मुझसे नहीं होगा ये काम। क्यों? इतना माल लेकर के मैं अकेली कभी नहीं गई हूँ पृथ्वी, मुझे डर लगता है। तुम्हें मालूम है ये 3 करोड़ का माल है? कितना परसेंटेज मिल रहा है तुम्हें इस पे? 1%, यानी 3 लाख रुपए।
इतने पैसे में तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। मुझे ये सब मालूम है पृथ्वी। उन्होंने इनफैक्ट मुझे ये कहा है कि अगर ये काम मैं ठीक से करूंगी तो 3 ऐसे ऑर्डर्स हैं उनके पास, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है। डर किस बात का है? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं पृथ्वी, उन्होंने कहा है सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है वहाँ। नहीं, तुम मत चलना। तुम मुझे बताओ माल पहुंचाना कहाँ है? रेजिडेंसी होटल प्लेबॉय बार के लेफ्ट पे एक दरवाजा है, वहाँ कमरे में एक आदमी होगा, उसके पास एक कार्ड होगा ब्लैक, उस पर कुछ नहीं लिखा होगा। उसी आदमी से बैग एक्सचेंज करना है, लेकिन मुझे लगता है मैं लौटा दूंगी। तो दिक्कत क्या है? मैं ले जाऊंगा माल। नहीं नहीं पृथ्वी नहीं, अभी अभी तो पाया है तुमने, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती पृथ्वी। अगर तुम अरेस्ट हो गए तो ये रिस्क मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी, प्लीज पृथ्वी। नो, डोंट बी सिली। मेरी फिक्र मत करो, मुझे अच्छी तरह मालूम है ये सिचुएशंस कैसे हैंडल करना है। बरसों से करता आ रहा हूँ। अभी तुम नहीं हो, मैं डिलीवर करूंगा ये माल। नहीं पृथ्वी नहीं, प्लीज, आई डोंट वांट टू लूज यू, आई लव यू पृथ्वी। बेवकूफ, यकीन रखो मुझ पे और सीखो कि कैसे होता है काम। अगली बार तुम ये काम करना, ठीक है? पृथ्वी बी केयरफुल प्लीज। प्लेबॉय बार 10 बजे। जमाना पहले पृथ्वी कुमार बिश्नोई नाम का एक राजकुमार था। बहुत ही सयाना था, कौवे से भी ज्यादा। आज वो बेचारा एक कालकोठरी में बंद है। उसके एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ मैं। जीना उसका पुलिस ने मुश्किल कर रखा है और मरना मैंने। ए तारा, अच्छा हुआ यार दीपक और तेरी दोबारा बन गई, वरना तू भी मेरी तरह दुखी होती। डोंट बी सिली शीना, कौन कहता है तुम दुखी हो? तुम बहुत सुखी हो। दरअसल तुमने अभी तक रियलाइज नहीं किया है कि करण से अलग होकर तुम कितनी खुश रहोगी। तुम्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहा था, रोज रोज तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा था और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल धूल में मिला देने वाला था। बट आई स्टिल लव हिम यार। नो यू डोंट। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम अब तक सिर्फ उस पर अटकी हुई थी, इस इंतजार में कि वो किसी दिन तुमसे कहेगा कि वो तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। भूल जाओ शीना, वो नहीं कहने वाला, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि जिस दिन उसने तुमसे ये कह दिया उसी दिन से तुम इधर उधर देखने लगोगी। वो तो सिर्फ खेल रहा था तुम्हारे साथ, उन्हीं आदमियों की तरह जो जिंदगी में सिर्फ मजे लेना चाहते हैं, किसी तरह के कमिटमेंट में नहीं फंसना चाहते। कैसे, क्या करोगी? पता नहीं यार। तारा, कुछ सोचो तो सही। दीपक और तुम 5 साल तक शादी नहीं कर सकते जब तक उसका डिवोर्स नहीं मान लिया जाता, और देवयानी की वजह से तुम दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया है। कब तक? जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? कब होगा सब कुछ? जब तक तुम दोनों साथ रहने की हालत में होगे तब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी, और वो कोई टाइम होगा परिवार बसाने का, गृहस्थी शुरू करने का। शीना, यही सब कुछ तो नहीं है मेरी जिंदगी में, और भी बड़े और जरूरी काम है। जैसे बिजनेस, सक्सेस और हमारे होटल, खासतौर पे हमारा मॉरिशस में खुलने वाला होटल। जानती हो शीना, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ चाइल्ड। उसे भी उतने ही प्यार, देखरेख और जिम्मेदारी की जरूरत होगी। वो हमारी जिंदगी में बहुत खुशियां लाएगा। वैसे भी दीपक और मेरे सपने बिल्कुल अलग हैं, सबसे अलग, और हमारी खुशियां भी। और फिर दीपक और मेरे बीच देवयानी भी तो है, जबकि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। मैं और दीपक आपस में बहुत प्यार करते हैं, और हम जानते हैं कि हम दोनों ही हैं सिर्फ एक दूसरे के लिए, और कोई नहीं।
अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए हम दोनों को सिर्फ एक दूसरे का साथ है। बस ये समझ लो कि हम दोनों ने अपनी जिंदगियां आपस में बांट ली हैं, हमेशा के लिए। शिट तारा, कुछ ज्यादा ही भारी बातें हो गई हैं। मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है यार। Forget it, baby. Forget it what? छोड़ो यार। क्या छोड़ो? किस बात पे डिस्कशन हो रहा था? तुम्हें कैसे मालूम कि यार डिस्कशन हो रहा था? अच्छा, 5 साल से तुम लोगों को जानती हूँ, तुम्हारी शक्लें देखकर बता सकती हूँ कोई हैवी डिस्कशन हो रहा था। बताओ ना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तुम लोग अपनी कोई बात मुझे नहीं बताती हो। अरे कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे कि अपनी जिंदगियां कैसे सुलझाई जाए। तुम तो बहुत लकी हो यार, एक तो अच्छा लड़का मिल गया है और अब शादी भी हो रही है। वो तो है, लेकिन यार वो पेरेंट्स का मामला अटका हुआ है ना। हाँ वो भी है। पता है अगर मैं अपने पेरेंट्स से कहती कि मुझे करण से शादी करनी है तो वो क्या कहते? क्या कहते? ठीक है बेटा, बता दो कब करनी है, हम आ जाएंगे, और अगर नहीं आ पाए तो तुम आ जाना गुवाहाटी हनीमून मनाने, हम सारे अरेंजमेंट्स करवा देंगे। अरे लेकिन तुम करण से तो नहीं शादी करने वाली ना? टेलीग्राम में सिन्हा के लिए। मैं? जाओ। मेरे लिए? सिग्नेचर कीजिए। थैंक यू।